इंडिया में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, कितने टैक्स दिए जाते हैं, जानते हो? डायरेक्ट टैक्स में कई तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कई तरह के होते हैं। आज हम दोनों तरह के टैक्सेशन पे बात करेंगे। आप लोग समझ लो कि डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। सुना है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स क्या होता है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा आपको सरकार को टैक्स देना है। ठीक है? आप जो भी इनकम कमा रहे हो, चाहे बिजनेस से कमा रहे हो, चाहे आप सैलरी वाले काम कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, या प्रॉपर्टी डीलिंग टाइप का नहीं करते हैं कि कुछ खरीदा कुछ बेच दिया लीगल तौर पर, लिखित तौर पर, तो उसमें जो भी आप कमा रहे हो उसका कुछ पार्ट आपको सरकार को देना होता है, जिसको टैक्स कहते हैं। ठीक है? अब ये क्यों सरकार को देना होता है? बहुत से लोग कहते हैं हम क्यों दें सरकार को, हमने कमाया, मेहनत करके हमने कमाया, हम सरकार को दे दें। तो ये सरकार को इसलिए देना होता है क्योंकि सरकार जो है वो होगी आपके यहाँ, अपनी जेब से तो चलाएगी नहीं, उसको देश के खर्चे कुछ तो चलाने हैं भाई। रोड बनवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, हॉस्पिटल्स में फ्री आपको इलाज मिल रहा है, इन सब की सैलरी चल रही है, बैंक में एम्प्लॉयज़ की सैलरी चल रही है, मिलिट्री की सैलरी चल रही है, उन पे खर्चे चल रहे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं भाई। एक घर चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, और वो घर में एक व्यक्ति जो कमाएगा वो घर में देगा तभी तो घर चलेगा। ऐसे ही इंडिया भी तो हमारा घर है, तो हम अपने घर को चलाने के लिए कुछ पैसे नहीं दे सकते? वही पैसा टैक्स कहलाता है। अलग अलग रूप में सरकार ने बना रखा है कि आप ऐसे दें, आप ऐसे दें। ऐसा नहीं है कि सबको ही देना है। इनकम टैक्स में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें कैसे सरकार को देना होता है। तो इनकम टैक्स आप जैसे भी पैसे कमा रहे हो उसका कुछ प्रतिशत आपको सरकार को देना होता है, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो तो। और आप इसको अप्लाई किया जाता है 1 अप्रैल से, क्योंकि अपने यहाँ फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। इसको वित्तीय वर्ष कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो भी ये फाइनेंस वाले कानून लागू होंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच लागू होंगे। ठीक? अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस भरे जाते हैं तो इसी ये बेस पे भरे जाते हैं। अब इनकम टैक्स अगर भरना है तो हर साल सरकार एक स्लैब निकालती है, एक टेबल निकालती है। उस टेबल में होता है कि अगर आपकी इतनी सैलरी है तो आपको इतने % देना है, इससे ज़्यादा सैलरी है तो। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर आप कम कमा रहे हो तो कम टैक्स दो, ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स दो। सरकार का ये कहना है बस। ऐसे समझ लो, घर में 3 भाई हैं जो कमा रहे हैं पैसे। अब सबको घर में पैसे देने होते हैं थोड़े थोड़े ताकि घर चले। एक भाई ज़्यादा कमा रहा है, एक भाई कम कमा रहा है, तो क्या दोनों को ही बराबर पैसा देना चाहिए? घर में जो कम कमा रहा है वो कम पैसे दे दे, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा दे दे। ये सिस्टम है ना, यही सरकार ने बना रखा है। सिंपल अच्छा सिस्टम है। एक कैलकुलेशन में करके बताता हूँ। इस साल का स्लैब देखें तो ये गवर्नमेंट ने जो नया वाला स्लैब निकाला है 23-24 वाला, उसके हिसाब से अगर आप 3 लाख तक का शेयर कर रहे हैं, 3 लाख तक की आपकी इनकम है साल की, तो आपको टैक्स नहीं देना है। इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उससे अबव कमाते हैं देन 10% टैक्स, 5% टैक्स देना है। सॉरी मैं 10 बोल गया, 5% टैक्स देना है। अब 5% कैसे हिसाब रहेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप 25,000 रुपये साल का महीने का कमाते हो। अब 25,000 रुपये महीने का कमाते हो तो साल की कितनी बनती है? साल का बनता है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 25 से 30,000 रुपये अगर महीना कमाने लगता हूँ तब मेरी साल की इनकम क्या बनती है? अगर आप 30,000 को करें तो ये बनता है 3,60,000 रुपये। तो ये जो 3,60,000 रुपये है, अब इस पे 5% टैक्स देना है आपको। लेकिन वो भी इस पे पूरा नहीं, जो अमाउंट 3 लाख से ऊपर जा रहा है, 3 लाख तक तो आपकी छूट मिल गई भाई। मार्जिनल इंडियन सिस्टम में जितनी छूट है उसके आगे नीचे आपको नहीं देना। तो 3 लाख के ऊपर कितना है? 60,000 रुपये। अब 60,000 पे आपको 5% टैक्स देना है बस। 5% का मतलब 60,000 का 5% हुआ 3,000 रुपये, यानी कि साल का 3,000 रुपये आपको देना है। उसमें भी आप कंफ्यूज रहते हो कि इतना सारा मैं कितनी क्यों दे। अगर आप महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हो तो साल का आप 3,000 रुपये टैक्स नहीं दे सकते। अच्छा, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट बांटे कैसे गए? 2 तरह के टैक्सेस हुए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो हम डायरेक्ट सरकार को भर देते हैं। इनडायरेक्ट मतलब वो किसी के थ्रू जा रहा है, हमसे किसी ने लिया, उसने किसी को दिया, उसने सरकार को दिया। इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में एक तो जीएसटी आता है। अब जीएसटी आपको कोई वो आप जैसे आप कस्टमर हो तो आपको हर जगह जीएसटी बिल देने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 रुपये का लेस भी खरीद रहे हो तो उसमें जीएसटी ऐड होती है। 5 रुपये के अंदर लिखा होता है एमआरपी का, मतलब उसमें सारे टैक्स इंक्लूड है, तो उसमें जीएसटी भी ऐड है। आपने जीएसटी दे दी सरकार को, तो आप ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। समझ में आ गया? अगर आप व्यापारी हैं तो आपने जीएसटी कस्टमर से ली और सरकार को दे दी, सिंपल। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कि थोड़ा सा टैक्स देने के चक्कर में हम लोग देते ही नहीं हैं ताकि सरकार के पास पैसा नहीं जाता।
सरकार के पास पैसा नहीं जाता है तो हम चीज़ों की कीमत ही बढ़ानी पड़ती है सरकार को। अगर सरकार को बराबर टैक्स मिले तो चीज़ों की कीमत ना बढ़ानी पड़े। सिंपल सी चीज़ है। अगर उनके पास टैक्स पूरी तरह से आ ही नहीं रहा है तो कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं कि पेट्रोल के पैसे बढ़ाओ।